के बाद हमारे आदरणीय श्री हरिचंद जी गुड़ा तो साथ संगत जी भाई प्रीतम जी से मेरी अरदास है भी सतगुरु जी से गुरु जी से अपना विचार विमर्श करें, कब टाइम देना गुरु जी को, कैसे प्रोग्राम चलाना है। तो जैसे भी आपके हुक्म अनुसार प्रोग्राम चलेगा। जो बोले शो निर्भय जगत गुरु सतगुरु दास जी महाराज की जय। धन्यवाद जी। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की जय। बाबा साहेब अमर हैं, बाबा साहेब अमर हैं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। साथियों, गुरु रविदास जी एक दोहे के माध्यम से आपको बहुत बड़ी बात कहकर गए हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो साथियों, ये राज की बात गुरु रविदास जी ने कही और आज जो ये समय चल रहा है चुनाव का, तो साथियों आज तक जिन सरकारों ने आपके ऊपर राज किया, आप देख सकते हैं कि समाज का किस सरकार ने भला किया है। जितनी भी सरकारें इस देश के अंदर आज तक राज करके गई, किसी भी सरकार ने इस समाज की हालत को आकर के नहीं देखा कि इस समाज की हालत, इस देश की हालत, इस गरीब मजदूर के बच्चे कहां पर हैं और कितने जो है उनके हालात जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, वो कारण क्या है। आज ये समय जो चुनाव का चल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के अंदर आपको अधिकार देकर गए हैं, एक मतदान का अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, और ये आपको बार बार मौका नहीं मिलता। ये मौका है आपके पास सही सरकार चुनने का, ये मौका है आपके पास अब अपने बच्चों के भविष्य बनाने का। क्योंकि आज तक जितने भी इलाहाबाद के अंदर विधायक रहकर गए, हरियाणा के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री रहकर गए, किसी ने भी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई आज तक। और ये आवाज कौन उठाएगा जब आप उन लोगों को संसद के अंदर भेजोगे जो हमारे संतों महापुरुषों को मानता हो, उनके विचारों पर चलता हो, उनके जो कारवां को आगे बढ़ाता हो। बाबा साहब जी ने कहा था कि मैं ये कारवां यहां तक लेकर आया, अगर आप इसको आगे नहीं लेके जा सकते, इसको पीछे मत जाने देना। तो साथियों, कितने लोग हैं जो बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं? है कोई समाज के अंदर? ये बैठे हैं हमारे महापुरुष जो आदरणीय हैं, हमारे बहुत हर आंदोलन के अंदर भाग लेते हैं। हमने देखा है जब हम छोटे थे और आज तक देखते आ रहे हैं, इनकी उम्र इतनी हो गई है कि आज भी ये लोग आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर भी। और साथियों, ये समय है आपके पास बार बार नहीं आएगा। आपको बार बार यही बात कहूंगा कि आज आपके पास समय है इस हालात को देखते हुए, अपने बच्चों को भविष्य को देखते हुए, क्योंकि आज जो नशा है इलाहाबाद के अंदर कितना बढ़ चुका है आप देख रहे हो, और सबसे ज्यादा नशे के अंदर इसी समाज के बच्चे हैं। अगर इन बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हो तो अपनी सरकार बदल दो। जिन महापुरुषों ने आपके अधिकारों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाने के लिए आप लोगों के 4-4 बच्चों को कुर्बानी दी है, और आज हम लोग कहां भटक रहे हैं? आज हम उन लोगों के पीछे घूम रहे हैं जो आज तक आपके लोगों को गुलाम बना के रखे हुए हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ये बात, क्योंकि बार बार समय नहीं आता, इस बार समय है। ये सरकार बदल दो, तभी आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। अगर अब की बार भी नहीं समझे तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा आपको, और आपके बच्चों का भविष्य जो गर्त में चला गया है, सरकारी स्कूलों के हालात देख सकते हो आप, कितनी बद से ही बदतर हो गए हैं, वो कभी सुधरने वाले नहीं है।
आज जो मौका है आपके पास, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ा रहा है, उन महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को चुने जो इनको इनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। तो साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। हमारे सम्मानित बहुत से साथी बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने विचार रखने हैं। आप सभी से यही अपील करूंगा, आज समय है, ये समय समझ जाओ। अपने बच्चे का भविष्य बचाना है, इनको नशे से बचाना है, इनको अच्छी शिक्षा देनी है, इनको एसडीएम डीसी तक पहुंचाना है। अगर बड़ी बड़ी पोस्टों में पहुंचाना है, जज बनाना है, तो इनको पढ़ना होगा। जब तक ये लोग पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका बच्चों का भविष्य कहीं सुरक्षित नहीं होगा। और जब ये पढ़ेंगे, उनको बाबा साहब को भी पढ़ना होगा, क्योंकि बाबा साहब को जब पढ़ोगे तो आपको राजनीतिक समझ मिलेगी। और राजनीति में आने के बाद यही बच्चे इस देश को चलाएंगे, यही बच्चे जो है आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। तो इसलिए ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सभी से निवेदन यही है कि इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें, बाबा साहब को पढ़ें, गुरु रविदास जी महाराज की वाणी को पढ़ें, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे दोहे दिए हैं जो समझने के लिए बहुत कुछ है। अभी हमारे अंकल जी ने, ओम प्रकाश जी ने भीम गीत के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश आप लोगों को दिया। अगर इस गीत का, पूरे गीत का हर एक लाइन का अर्थ भी आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को अपनी सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जरूरी है इनको समझें और ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों को पढ़ने का काम करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम।